इमरान खान की वापसी की खबरें राब्ते बहाल होना शुरू, जंग आखिरी मरहले में दाखिल, अब पड़ेगा घुमसान का रंग। इक्तदार हासिल करने की दौड़ में तमाम पार्टियां अंधी हो चुकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि वज़ीर आज़म, वज़ीर खजाना और वज़ीर खारजा उनकी पार्टी से हों, जबकि मौलाना फजल रहमान कहते हैं वज़ीर आज़म हमारा होगा, हम इक्तदार में आएंगे। नून लीग वाले कहते हैं हमारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ या मरियम नवाज होंगे। शहबाज शरीफ को किसी खाते में शामिल नहीं किया गया, जबकि तहरीक इस्तिक़ाक़ पाकिस्तान अपना वज़ीर आज़म, अपना वज़ीर आला और अपने दीगर लोगों को इक़्तिदार में देखना चाहते हैं। इस वक्त सूरत हाल दिलचस्प हो चुकी। जिनके पास वोट नहीं वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं और इक़्तिदार में आना चाहते हैं, जबकि जिनके पास वोट हैं इनको ये वज़ीर आज़म की दौड़ से बाहर करना चाहते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर देते चलें, कप्तान की वापसी के लिए रास्ता हमवार होना शुरू हो चुका। कप्तान का शिकार करने के लिए जो साजिशों का जाल बिछाया गया वो अब इनके खुद गले पड़ने वाला है। पीडीएम के अंदर जो प्लानिंग हो रही थी, एक घिनौनी साजिश के तहत खान के खिलाफ मंसूबा तैयार किया गया, वो मंसूबा बेनकाब हो गया। कप्तान को जून के तीसरे हफ्ते में लाजमी गिरफ्तार करना है। पीडीएम वाले आज के दिन तक अपनी निजी महफिलों में कह रहे हैं कि जून में ही कप्तान को गिरफ्तार करना होगा। ये बाकायदा ऐलान कर रहे। आखिर इनको यकीन दहानी किसने करवाई है? मजीद वो ये भी कह रहे कि अगर खान गिरफ्तार हुआ तो वो कई सालों तक मंजर आम पर नहीं आएगा। लेकिन अब जो इतलात सामने आई वो बड़ी अहम है। वो ये है कि इमरान खान की वापसी का रास्ता साफ हो चुका। काफी हद तक ऐसे हकाइक सामने आ चुके जिससे साबित होता है कप्तान किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं था। कप्तान के हवाले से कुछ अहम तरीन लोगों ने बाकायदा मुख्तलिफ जगहों पर इसका इजहार किया और इसमें शाह महमूद कुरैशी अपना किरदार अदा कर रहे। इसके अलावा असद उमर भी मैदान में सरगर्म हैं, चूंकि हालात का पता नहीं कि कब किस तरफ चले जाएं। मगर एक चीज क्लियर है कि कप्तान अब एक अहम तरीन फैसला कर चुके और कप्तान इसीलिए हर तकरीर में कह रहे मेरा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। इस मुल्क की माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने, ओवरसीज पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट बढ़ाने, पाकिस्तान को मजबूत करने, पाकिस्तान के इदारों के एहतराम के लिए अपना बेहतरीन किरदार अदा करना चाहते हैं। चूंकि पाकिस्तान के अंदर दीगर सियासी जमातें अपना वज़ीर आज़म और अपना अपना सदर बना के बैठी हैं, तो वो किसी सूरत कप्तान को वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। जावेद लतीफ ने एक तकरीर में कहा मियां नवाज शरीफ को वापस लाकर चौथी बार वज़ीर आज़म बनाएंगे। कोई इनसे पूछे इस वक्त इक्तदार किसके पास है? वज़ीर आज़म से लेकर सारी अहम तरीन कुर्सियां तो नून लीग के पास हैं। कौन है जो मियां साहब को पाकिस्तान आने से रोक रहा? किसी का नाम तो लें जो कहता हो कि मियां नवाज शरीफ को नहीं आने देंगे, मगर ये कहते हैं कि इनको आने दिया जाए। इस वक्त तो ताकतवर भी इनके साथ हैं। जब हुकूमत इनकी है और मुल्क के फैसले ये कर रहे तो इनसे पूछें कि कौन मियां साहब को पाकिस्तान नहीं आने दे रहा। और मियां जावेद लतीफ किससे दरख्वास्त कर रहे हैं कि मियां साहब को पाकिस्तान लाने के लिए पाकिस्तानी कौम तो अब कह रही इनको ले आए। हुकूमत को इस तरह का एक जहाज भेजना चाहिए जिस तरह इसहाक डार के लिए भेजा गया था। राना सनौला ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा आइंदा इलेक्शन नून लीग जीतेगी। बड़े अहम तरीन रहनुमाओं ने कहा ये जंग फैल चुकी और बहुत जल्द घुमसान का रंग पड़ेगा। इक्तदार की जंग इतनी तेज हो चुकी कि आइंदा 4 से 5 दिन में नजर आएगा सियासी इत्तेहाद कैसे एक दूसरे के कपड़े फाड़ता है। इक्तदार की तवील जंग जारी है और इस इक्तदार की जंग में ये तमाम इत्तेहादी एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबा होंगे। जिस तरह आज चौधरी सरवर ने यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा नई पार्टी को बनाने वाले लंदन में बैठे हैं और लंदन वालों की मर्जी से नई पार्टी बनी, जबकि चौधरी सरवर खुद जिस पार्टी में है वो भी इक्तदार के वानों में बैठी है। वो तगड़ी वजारतें लेकर बैठे हैं, तो फिर चौधरी सरवर की जमात को चाहिए इक्तदार छोड़ दे ताकि वो आकर ऑपोजिशन का रोल अदा करें। कप्तान की वापसी के बारे में खबरें हैं कि इनकी राह हमवार हो चुकी और बहुत जल्द कप्तान अपनी टीम के साथ मैदान में उतरेगा। वापसी के लिए राब्ते तेज हो चुके वो परिंदे जो उड़कर मुख्तलिफ सियासी जमातों के घोंसलों में बैठे थे, इनमें से 40 परिंदों ने अपनी ही साबका जमात के अहम तरीन रहनुमाओं से राब्ते शुरू कर दिए। इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमसे गलती हो गई, हम पर प्रेशर था और हमें ये कहा गया कि तहरीक इंसाफ ताहयात खत्म हो गई। अब हमारा वापसी का इरादा है, हमें वापसी मिल सकती है, हम वापस आ सकते हैं क्या? वापसी के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। तो इन्हें कहा गया इसका फैसला कप्तान करेगा।
जबकि कप्तान ये फैसला कर चुका कि वो अब तरजीहात देखेगा और इन कारकुनान को अपने साथ रखेगा जो आज तक इसके साथ खड़े रहे। अब वापस आने वाले परिंदों को जगह मिलती है या नहीं, इस हवाले से बाद में देखा जाएगा। किसकी किस्मत का सितारा चमकता है और कौन अंधेरे तले जाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार के अवाम दोस्त बजट ने मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत का ग्राफ बेहतर किया, मगर पिछले चंद माह में कई ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जिनकी वजह से इस पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ के आम इंतखाबात से पहले वतन वापसी की अहमियत बढ़ गई। ये तो नहीं कहा जा सकता इलेक्शन कब होंगे, ताहम अक्टूबर या नवंबर में इंतखाबात कराए जाएं तो 2 से 3 माह पहले अबूरी हुकूमत का क़याम लाजिम है। इसलिए ये कहा जा सकता है मौजूदा हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त के आखिर या सितंबर के वस्त तक कायम रहेगी। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए सितंबर बेहतर है या अक्टूबर, ये फैसला तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेगी। ताहम ये वाज़ेह है कि इंतखाबात से कम 1 माह पहले नवाज शरीफ वतन वापस ना आए तो नून लीग के लिए मौसर इंतखाबी मुहिम चलाना नामुमकिन हो जाएगा। आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर के हाथों पीटीआई के कर्नल ज़मीर खान और नून लीग के उम्मीदवार मुश्ताक मिन्हास को शिकस्त के बाद नून लीग के हलकों में इस बात की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की जा रही कि इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए पार्टी कायद की मौजूदगी ज़रूरी है। अब नवाज शरीफ आते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जबकि कप्तान ये फैसला कर चुका कि वो अब तरजीहात देखेगा और इन कारकुनान को अपने साथ रखेगा जो आज तक इसके साथ खड़े रहे। अब वापस आने वाले परिंदों को जगह मिलती है या नहीं, इस हवाले से बाद में देखा जाएगा। किसकी किस्मत का सितारा चमकता है और कौन अंधेरे तले जाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार के अवाम दोस्त बजट ने मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत का ग्राफ बेहतर किया, मगर पिछले चंद माह में कई ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जिनकी वजह से इस पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ के आम इंतखाबात से पहले वतन वापसी की अहमियत बढ़ गई। ये तो नहीं कहा जा सकता इलेक्शन कब होंगे, ताहम अक्टूबर या नवंबर में इंतखाबात कराए जाएं तो 2 से 3 माह पहले अबूरी हुकूमत का क़याम लाजिम है। इसलिए ये कहा जा सकता है मौजूदा हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त के आखिर या सितंबर के वस्त तक कायम रहेगी। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए सितंबर बेहतर है या अक्टूबर, ये फैसला तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेगी। ताहम ये वाज़ेह है कि इंतखाबात से कम 1 माह पहले नवाज शरीफ वतन वापस ना आए तो नून लीग के लिए मौसर इंतखाबी मुहिम चलाना नामुमकिन हो जाएगा। आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर के हाथों पीटीआई के कर्नल ज़मीर खान और नून लीग के उम्मीदवार मुश्ताक मिन्हास को शिकस्त के बाद नून लीग के हलकों में इस बात की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की जा रही कि इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए पार्टी कायद की मौजूदगी ज़रूरी है। अब नवाज शरीफ आते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।